डॉन डिजिटल के साथ मैं हूं नुमान लियाकत और आज हम बात करेंगे एशिया के सबसे बड़े मेयो अस्पताल की, जहां पर सहूलियात का फुकदान है। मरीजों के लिए अद्वियात मौजूद नहीं है, यहां तक कि जो सर्जिकल का सामान है वो भी बाहर से मंगवाया जा रहा है। अस्पताल के अंदर क्या सूरत हाल है, इसी अस्पताल के डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर अहमद गुजर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि किन किन सहूलियात का फुकदान है और किस तरह से फिर जो मरीज़ हैं वो यहाँ पर अपना सर्किट सिस्टम जो है वो चला रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि सहूलियत का फ़क़दान नहीं, ये पूछ लें कि सहूलियत कौन सी हैं। सहूलियत सिर्फ एक बेड के अलावा यहाँ जो कोई लोग बेचारे डोनेशन पे खाने शाने देते हैं, उसके अलावा कोई चीज़ मरीज़ को यहाँ से नहीं मिल रही। दो अद्वियात के नाम पर, सर्जरी के सामान के नाम पर हर चीज़ मरीज़ बाहर से लेके आ रहा है। पट्टी तक, सिरिंज तक, पायोडीन तक, ये सबसे मिनिमम चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को देनी चाहिए, हॉस्पिटल को देनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें फ्रॉड सारा हो रहा है म्यू हॉस्पिटल में। सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह है कि हेल्थ कार्ड की वजह से है। हेल्थ कार्ड का मकसद ये था कि हर मरीज़ के अकाउंट में 10 लाख जब ट्रांसफ़र किया जाता था, वो प्राइवेट हॉस्पिटल कहीं भी मरीज़ चला जाए ना, वो उसके उसी खाते में से दवाई, ऑपरेशन, स्टे, हर चीज़ वहाँ से काटा जाता है। यहाँ पे गवर्नमेंट में लोगों को भी पता नहीं है कि उनके जो हेल्थ कार्ड हैं उसमें से भी पैसे काटे जा रहे हैं। और सामान हेल्थ कार्ड के मुतालिक तो ये कहा जा रहा है कि वो काफ़ी हद तक जो है वो बंद कर दिया गया। हेल्थ कार्ड अभी म्यू हॉस्पिटल में चल रहा है। हमारे जितने एडमिशन्स होते हैं 2-4 बेयर मिनिमम होते हैं, जिसमें से जो किनके पास आईडी कार्ड नहीं होता उनको गवर्नमेंट पे करती है, नहीं तो सारे के सारे हेल्थ कार्ड पे होते हैं। और हेल्थ कार्ड के पैसे भी काट रहे हैं और दवाई भी कोई नहीं आ रही। हेल्थ कार्ड का पैसा सारा का सारा करप्शन में जा रहा है, ये नहीं पता कहाँ जा रहा है। ना तो डॉक्टर्स को कभी शेयर मिला है, 2 साल हो गए हैं इसको, ना ही मरीज़ों का कोई फ़ायदा हो रहा है। तो ये हालात है यहाँ पर। डॉक्टर अहमद गुजर ने बड़ा इंकशाफ किया है कि हेल्थ कार्ड के पैसे कट रहे हैं, लेकिन जो मरीज़ हैं इनको अद्वियात नहीं मिल रही, सर्जिकल का सामान नहीं मिल रहा। कुछ और डॉक्टर से बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अगर सामान नहीं है, अद्वियात नहीं है, तो फिर किस तरह से मरीज़ जो है वो यहाँ पर अपना इलाज करवा रहे हैं? देखें, मैं बजाते खुद, मेरा नाम डॉक्टर अनस कर, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। अब जो है ना, हम अक्सर औकात एमरजेंसी में हमारी हर हफ्ते ड्यूटी होती है, तो हम देखते हैं कि आया कि इवन के बच्चों की हम ऑपरेशन करते हैं, बच्चों में जो है ना आईवी लाइन हम बोलते हैं, बच्चों की सुरंज तक नहीं आ रही है। ठीक हो गया, आप समझ लें कि हमारे पास जो हमने वियर करने, जिससे हम सामान से हमने सर्जिकल कैप होती है, ग्लव्स होते हैं, वो वियर करके ऑपरेशन करने होते हैं, वो हमारे पास नहीं है। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते। कुछ इंजेक्शंस हमें बहुत ज़रूरी होते हैं जो कि मरीज़ की बेहोशी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, वो हमारे पास एमरजेंसी में नहीं आ रहे। ठीक हो गया, तो ये और देखें, जब हम इनका बजट देखते हैं कि मेडिसिन का बजट बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई पता नहीं है कि भाई कैसे खुर्द बुर्द हो रहा है, किधर वो पैसा जा रहा है, कैसे कहाँ से वो मेडिसिन आ रही है, किधर जा रही है। मरीज़ आया कि मजबूर हो जाते हैं। अब देखें, जिनके लवाकिन होते हैं, जिनकी माएँ बहनें आई होती हैं, जब जो भी है, तो वो लेने पर मजबूर होते हैं। समटाइम्स वो नॉन अफोर्डेबल होते हैं, जिसकी वजह से हमारी उनके साथ तलखियाँ हो जाती हैं कि ये सामान होगा तो ऑपरेशन होगा, ये सामान नहीं होगा तो ऑपरेशन नहीं होगा। तो ये थोड़ी चीज़ें हैं, इस पर थोड़ा इनको चाहिए कि एडमिन को भी चाहिए कि ये भी उनकी नाली है, और गवर्नमेंट को भी चाहिए इस चीज़ को देखे। जी, डॉक्टर की जानिब से ये बताया जा रहा है कि लोग जो हैं वो इनके साथ झगड़ते हैं जब सामान नहीं मिलता। कुछ और डॉक्टर से भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आप बताइएगा कि जब सहूलियात का फुकदान है तो डॉक्टर किस तरह से वहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं, और जिनके पास पैसे नहीं हैं उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जा रहा है? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शर्जील है और मैं कार्डियोलॉजी से मेरा ताल्लुक़ है। तो जैसे कि पहले दोनों डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि मेडिसिन जो हैं वो इस तरह की हैं कि जो मेडिसिन की साइड पे अगर मेडिकल वार्ड में पेशेंट है या सर्जिकल वार्ड में कुछ चीज़ें जो रूटीन में यूज़ होनी है, जिसमें सिरिंजेस हैं, सीबीसी की वायल्स हैं, बाकी वायल्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, ये रूटीन की चीज़ें हैं। इनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो बड़ी चीज़ हो या हम कहेंगे बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ है जिसके लिए अरेंज करना मुश्किल है। ये रूटीन में प्रोवाइड करना एक बेसिक चीज़ है, एक अंडरस्टूड चीज़ है कि ये चीज़ें आनी है मेडिसिन में। जब अब बेसिक चीज़ भी यहाँ पे नहीं होती है, ख़ुसूसन जब एमरजेंसी में पेशेंट आता है, मैंने खुद इस तरह कई दफ़ा एक्सपीरियंस किया है कि पेशेंट आते हैं यहाँ पे, उनका सीपीआर कर रहे होते हैं, हम चेस्ट कंप्रेशन दे रहे होते हैं, पेशेंट क्रिटिकल होता है और हम उसके अटेंडेंट को मजबूरन लिख के इंजेक्शन दे रहे होते हैं कि इंजेक्शन आप बाहर से जाके लेके आएँ, क्योंकि हम भी मजबूर हैं, अटेंडेंट भी मजबूर है। जिनके पास पैसे होते हैं वो ले आते हैं जाके, जिनके पास नहीं होते वो या बेचारे चुप करके बैठ जाते हैं, अल्लाह पे छोड़ देते हैं, या फिर हमसे उनकी लड़ाई होती है, वो हमसे बहस करते हैं, क्योंकि फर्स्ट हैंड हमने पेशेंट को फेस करना है, हमारे साथ उनका एक्सपायर हो रहा है। वो इस चीज़ को नहीं समझ सकते पेशेंट के, ये हमारा काम क्या है, हमारा काम इलाज करना है, पेशेंट का दवाई प्रोवाइड करना है, एडमिनिस्ट्रेशन का और गवर्नमेंट का काम है इसमें। जी बिल्कुल, ये मेयो अस्पताल के डॉक्टर्स हैं और इन्होंने बताया है कि सहूलियात का किस कदर यहाँ पर फुकदान है। अब हम कुछ मरीज़ों से बात करने की कोशिश करेंगे, इनके लवाहिकीन से बात करने की कोशिश करेंगे कि सहूलियात से मुतल्लिक इनका क्या कहना है। अस्पताल के डॉक्टर्स ने तो ये इंकशाफ कर दिया है कि यहाँ पर अद्वियात मौजूद नहीं है, बेहोशी
बेहोश करने वाले जो इंजेक्शन है वो नहीं है, दीगर सामान नहीं है, सर्जिकल का सामान नहीं है। मेन एमरजेंसी है म्यो अस्पताल की, इसके बाहर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर बड़ी तादाद में जो मरीज़ों के लवाहिकीन हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। हम कोशिश भी करते हैं कुछ लोगों से बात करने की और इनसे पूछते हैं कि क्या जो सामान है वो बाहर से मंगवाया जा रहा है, किस हद तक इस बात में सदाकत है। इन्हीं से बात करके पूछते हैं। अच्छा बताइएगा कि आपका मरीज़ कहाँ पर है, कोई सामान बाहर से तो नहीं मंगवाया गया? मंगवाया जी, अभी 2000 का 3000 का बाहर से दवाई मंगवाया, कोई कुछ उसने भी दिया, लेकिन बोलते हैं बाहर से लाओ, फिर वो पहले बोलते हैं अभी 2-3 घंटे ठहरो, फिर बोलते हैं ये करते हैं। मरीज़ ऊपर दर्द से ज़्यादा 2 दिन हो गया तकलीफ़ में पड़े हैं, वो बाद में बोलते हैं अभी ऑन ड्रिप लगाए उसने, लेकिन वो कोई अच्छी चीज़ पकड़ नहीं रही। जी बिल्कुल, ये तो बता रहे हैं कि सामान जो है वो बाहर से मंगवाया है। यहाँ पर कुछ और लोग भी बैठे हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। अच्छा आप बताइएगा कोई सामान तो नहीं बाहर से मंगवाया गया और आपका मरीज़ कहाँ पे है? भाई मरीज़ तो अंदर एक्सरा करने गए हैं, तो ये सामान अभी 7,000 से बाहर से लेके आए हैं। जो मेरे बेटे की टांग टूटी है तो उन्होंने क्या ऑपरेशन करना है, तो बाहर से सामान लेके आए हैं। कितने का सामान आया? भाई 7,000 का आया है। जी बिल्कुल, ये 7,000 का सामान है। हम देखते हैं इसमें क्या है, इसको खोलिएगा जी। इसमें हम देखते हैं जो सामान यहाँ बाहर से मंगवाया गया डॉक्टर्स की जानिब से। ये देखें जी, ये सिरिंज है वो बाहर से मंगवाई जा रही है, ये ड्रिप सेट है वो भी बाहर से मंगवाया गया है, ये दीगर सामान है, ये ज़ख़म साफ़ करने वाली पट्टियाँ हैं और भी इसके अंदर सामान जो है वो मौजूद है। तो ये ऑपरेशन के लिए एमरजेंसी के अंदर सामान मंगवाया गया है। आप अंदाज़ा करें कि एमरजेंसी के अंदर जो सामान है वो नहीं है। कुछ और लोगों से भी हम पूछ लेते हैं। आप बताइएगा आपका मरीज़ कहाँ पर है, कोई सामान तो नहीं बाहर से मंगवाया गया? मंगवाया है, एमरजेंसी में है, उसका ऑपरेशन बताया इन्होंने, सारा कुछ बाजार से मंगवाया, जो उसका टीके लग रहे हैं, सिरिंजे वगैरह साथ, सिर्फ इन्होंने वो पीला वो बनौला सा होता है वो लगाया, बाकी सारा कुछ बाजार से मंगवाया। रात के बाजार से मंगवा रहे हैं, ये ला दे बाजार से ला के दे रहे हैं हम। जी बिल्कुल, ये मरीज़ों के जो लवाहिकीन हैं वो शिकवे शिकायत कर रहे हैं कि अगर एमरजेंसी के अंदर भी सामान नहीं है तो फिर वो कहाँ जाएं। 7 से 8 हज़ार रुपये का ऑपरेशन का जो सामान है वो बाहर से मंगवाया गया है। डॉक्टर्स ने भी ये बताया है कि सर्जिकल का सामान नहीं है, इसके अलावा जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं वो अस्पताल के अंदर मौजूद नहीं है। दिल की धड़कन को मेंटेन करने के लिए जो इंजेक्शन लगता है वो तक यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो शिकवे शिकायत दोनों तरफ से जो डॉक्टर हैं वो भी ये कर रहे हैं और दूसरी जानिब जो मरीज़ों के लवाहिकीन हैं उनका भी यही कहना है कि अस्पताल के अंदर सहूलियत का फुकदान है और ये एशिया का सबसे बड़ा जो अस्पताल है वो जाना जाता है, जिसकी सूरत हाल से मुतल्लिक हमने आपको आगाह किया। और यहाँ पर मौजूद जो लवाहिकीन हैं इनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ इस पर नोटिस लें ताकि जो गरीब मरीज़ यहाँ पर आते हैं उन्हें रिलीफ मिल सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।